हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी जेई 2022 का एग्जामिनेशन दिया होगा, जून में जो फर्स्ट सेशन हुआ है। और आई होप तुम्हारी मेहनत के हिसाब से वो अच्छा गया होगा और तुमने अच्छा स्कोर किया होगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा। अभी जो भी मेरे बच्चों से बात चल रहा है उसमें सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन या फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इस बात का है कि अब आगे क्या करें। शुड आई फोकस ऑन जो सेकंड मेंस है उसके लिए, और अगर फोकस करना है तो कैसे फोकस करें, प्रैक्टिस करूं या फिर बचे हुए चैप्टर करूं अगर कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, या फिर मेरे को एडवांस की तैयारी करनी चाहिए ताकि एडवांस में भी सेकंड मेन और एडवांस के बीच में रिलेटिवली कम टाइम है तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी से हो पाए। या फिर कुछ बच्चे जिन्होंने इस साल मान लिया अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, और बैक ऑफ द माइंड में उनके ये है कि वो ड्रॉप लेंगे, तो उन्हें अभी ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर सेकंड मेन तक वेट करना चाहिए या फिर एडवांस तक वेट करना चाहिए। इस तरह का डायलेमा अलग अलग बच्चों को है। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जिसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि जो भी आप मार्क्स एक्सपेक्ट करें, पेपर देने के बाद एक रफ आइडिया तो हो ही गया होगा कि इतना मार्क्स आने वाला है, तो जो भी आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वी कैन स्ट्रैटेजाइज कि आगे हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए इन द गिवन टाइम एंड जो भी हमारी प्रिपरेशन है अभी तक की, उसके हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी उसका आई विल ट्राई टू आंसर। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ऑफ कोर्स एक ही स्ट्रैटेजी सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल पे हैं, तो मैं बच्चों के हिसाब से बात करूँगा। सबसे पहले टाइप 1 वो स्टूडेंट हो गए जिनके लिए ये सेकंड ड्रॉप है, तो ऑफ कोर्स वो एडवांस देने के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर मान लिया इस साल जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मेंस नहीं दिया होगा और वो भी शायद एलिजिबल हो जाएंगे इस बार, शायद नहीं मतलब डेफिनेटली एलिजिबल हो जाएंगे एडवांस देने के लिए, तो उन बच्चों को भी ऐसा डायलेमा होगा कि एडवांस की तैयारी करें या ना करें। अभी तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास एडवांस देने का ऑप्शन नहीं है, तो वो तो सेकंड मेन पे ही फोकस करेंगे, इसी पे फोकस करें। एंड अगर मान लिया हमारा कोर्स अभी तक कुछ चैप्टर बचे हुए हैं तो वो चैप्टर ज़रूर करें। अगर मान लिया हमने कोर्स ख़त्म कर रखा है तो एक बार रिवीजन ज़रूर करें, और अगर हमारा रिवीजन भी है तो फिर प्रैक्टिस करें। ये तो टाइप 1 स्टूडेंट हो गए। टाइप 2 स्टूडेंट जो हो गए वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मान लिया क्लोज टू 200 स्कोर किया है, ठीक है। अगर किसी का भी 180, 190 या 210 इसके आसपास आ रहा है तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो कोई डाउट है नहीं, दे शुड गो फॉर एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, एडवांस की प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है कि जो बच्चा इतना स्कोर लेके आएगा, मोस्ट वाली उसने सारा टॉपिक किया होगा पहली बार तो, और दूसरी बार उसने मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा होगा। तो देखो मेंस और एडवांस के सिलेबस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एडवांस में बस जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डीपर लेवल के रहते हैं, तो इस बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और तो ऐसे बच्चों के लिए एक बार हम कहेंगे कि एक बार पूरे नोट्स पढ़ लिए ताकि हमें सब कुछ हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाए, और उसके बाद हमें एडवांस प्रिपरेशन करना चाहिए। अच्छा, मेंस के लिए उसका मतलब ये भी नहीं कि मेंस बिल्कुल ही छोड़ दें। मेंस में कम से कम वीक में 1 या 2 टेस्ट तो ज़रूर दें ताकि उससे टच बना रहे, इजी क्वेश्चंस के टच बना रहे। कल एक बच्चे से बात हो रहा था, वो ये बोल रहा था कि मैं टफ पेपर तो कर पाता हूँ, ईजी पेपर नहीं कर पाता हूँ। ऐसा भी एक बहुत सेलेक्ट बैंड ऑफ स्टूडेंट्स होता है कि जो टफ क्वेश्चन कर लेता है, ईजी क्वेश्चन में वो लड़खड़ा जाते हैं, मतलब वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो उनका स्कोर खराब हो जाता है। तो हमारा टच लूज़ ना हो, तो इसलिए ऐसे बच्चे ये ज़रूर ध्यान में रखें कि मेंस का एक टेस्ट तो देता रहें ताकि हमें उस तरह के पेपर को हैंडल करना से हमारा टच बना रहे, ठीक है। एडवांस प्रिपरेशन करने के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या करनी चाहिए, तो एडवांस में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉलम मैचिंग हो गया, मल्टीपल करेक्ट हो गया, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन का हमें फोबिया नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से तो इंटीजर टाइप होते नहीं है, या फिर मान लिया मेंस में इंटीजर टाइप थोड़ा सा टफ आया तो बोले यार अगर एडवांस में आया इंटीजर टाइप तो वो तो मैं छोड़ ही दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि जो ईजियर पोर्शन है, एडवांस का पेपर भी होगा तो वैसे ही कि एक उसमें ईजी पोर्शन होगा एडवांस के हिसाब से, एक मॉडरेट पोर्शन होगा, या टफ पोर्शन होगा। ऑफकोर्स ईजी वाला जो पोर्शन होगा उसमें स्कोर करना बहुत रिलेटिवली आसान होगा। अब वो किसी भी चैप्टर से आ सकता है और किसी भी फॉर्म में आ सकता है, मतलब मल्टी करेक्ट आ सकता है या फिर कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इस तरह का बैगेज लेके ना जाएं, वरना गड़बड़ होगा।
अगर तुमने कोई मटेरियल तुमने किसी कोचिंग को फॉलो करे हो, उनका मटेरियल जो भी एडवांस वाली एक्सरसाइज होगी, अगर तुमने वो नहीं किया है तो उसको करो थॉरली। और अगर वो सब कर दिया है और फिर तुम मटेरियल सर्च कर रहे हो तो फिर यू कैन गो फॉर कैट्स, जो टीम कंपटीशन का एडवांस रिवीजन का प्रोग्राम है। कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशंस करके है। और लास्ट ईयर इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपना जो परसेंटाइल है या फिर जिसको बोलते हैं रैंक है, मेंस में उनकी रैंक 10,000 आ रही थी और एडवांस में उनकी रैंक 5,000 आ गई। ऐसा चमत्कार भी किया है। और इसकी जो हमारी लॉन्चिंग डेट है दैट इज़ 4 जुलाई। तो अगर मान लिया तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई क्रैश कोर्स है या फिर जिसे बोलते हैं ना रिवीजन कोर्स है या फिर रिवीजन मटेरियल है और तुम उसे ऑलरेडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कीप डूइंग इट। या फिर तुमने अपने जहाँ पे भी मॉड्यूल्स हैं, कोचिंग का जो मॉड्यूल है, अगर वो फुल्ली सॉल्व नहीं किया है तो उसको सॉल्व करो। अगर वो सब कर रखा है या फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा, इसमें भी देयर आर 2 वर्जन। एक तो कैट्स हो गया जो हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है, तो उसमें तो हमने टोटल चैप्टर्स को 25 चैप्टर्स टोटल सिलेबस को 25 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स। और उसमें चैप्टर वाइज हम एक तो प्रैक्टिस सेशन देते हैं, ये ठीक है, ये वीडियो आता है जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कशन करके हैं, प्लस एक शीट देते हैं, ये ठीक है, फॉर ईच चैप्टर, ये ठीक है। दिस इज चैप्टर वाइज। जो ये कैट्स लॉन्च होगा 4 जुलाई से, उसमें ये वाला चीज़ तो अवेलेबल हो गई जिस बच्चे को चैप्टर वाइज करना है, प्लस इसमें हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड सेशन देंगे, ये ठीक है, मिक्स्ड चैप्टर्स के सेशंस आएंगे। तो इसमें भी वही आएगा, मतलब एक तो वीडियो लेक्चर्स आएंगे प्लस प्रैक्टिस शीट्स आएगा। तो जिस बच्चे ने ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे कैट्स में इनरोल्ड हैं तो वो ये वाला पार्ट करेंगे, और जो अभी अब फ्रेश आएगा वो ये वाले कर सकते हैं। और अगर टाइम अवेलेबल है तो दिस विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन देयर डैशबोर्ड, तो प्रैक्टिस के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। इतना अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत प्रैक्टिस हो गया, खूब सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसे 500 के अंदर रैंक आए तो उसके लिए भी दिस मटेरियल विल बी सफिशिएंट। तो इसमें भी ग्रेडेड मटेरियल होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो उस बच्चे के लिए होंगे जो 5,000 की रैंक एस्पायर कर रहा होगा, 500 की रैंक वाले भी होगा। तो एक सिस्टमैटिक वे में लास्ट टाइम पे अच्छी तरीके से हम अपने कोर्स को पॉलिश कर सकते हैं। ये तो वो बच्चे हो गए। फिर हो गया टाइप 3। टाइप 3 का मैं बोलूँगा कि जिनका मार्क्स मान लिया 150 और 200 के बीच में आ रहा है, इनको आई विल से कि हमें अपने टाइम को, मतलब 200 भी नहीं, इसको तो आई विल रादर से 140 से 170 के बीच में, ठीक है, 170 से 200 के बीच में इट्स ऑकर। जो 140 से 170 के बीच में आ रहा है, इनको हम मोटा मोटा ये बोलेंगे कि 50% टाइम तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, प्लस 50% टाइम हमें एडवांस की प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, ठीक है। इनका मतलब एक बेस तो हुआ होगा। अब जो 140 वाली साइड पे होगा ऑफ कोर्स उसको मेंस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो इस तरह की चीज़ देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसने किया क्या। अगर उसने कुछ टॉपिक छोड़ रखे हैं, चैप्टर छोड़ रखे हैं, तो उनको पहले ज़रूर कंप्लीट करें, एक मिनिमम लेवल तक तो ज़रूर कंप्लीट करें। अब इस बात का मैं ये बता सकता हूँ कि एक बच्चा आज मेरे से पूछा था कि वो उसके बाद 2 चीज़ उसने छोड़ रखा है, कोऑर्डिनेट है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो क्या करे। और उसने खुद ही बताया कि मेरी वाली जो शिफ्ट थी उसमें 3-4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के थे और कोऑर्डिनेट के उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट मेरा जो फ्रेंड की शिफ्ट थी, मतलब वो अपने फ्रेंड की बात कर रहा था, उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4-5 क्वेश्चन थे और कॉम्प्लेक्स का 1-2 क्वेश्चन ही था। तो यही बात हमने समझाने की कोशिश की थी इस मेन से पहले भी, कि रादर देन डूइंग सेलेक्टेड चैप्टर्स, अगर हम सारे चैप्टर्स को एक मिनिमम लेवल तक करें तो किसी भी टाइप का पेपर आ जाए उसमें हम कम से कम ईजी वाला जो पोर्शन है वो हम कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने कुछ चैप्टर छोड़ रखे हैं, तो और उसको अब मान लिया बिल्कुल जीरो से पढ़ने के लिए वो बोला कि टाइम नहीं है, तो हमने एक कोर्स रन कर रखा है C³ करके, ठीक है, C³ ऐसे लिखो या C³ करके। दिस इज मेंस क्रैश कोर्स। तो
एक तो ये वाला कोर्स हो गया। ये किस चीज़ के लिए है, अगर हमने 2-3 चैप्टर छोड़ रखे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी छोड़ रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ रखा है, और भी फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कुछ ऐसे छोड़ रखा है, तो वो तुम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। इससे मेंस लेवल के जो ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे वो टैकल हो जाएगा, और कम से कम हमारी रैंक सफ़र नहीं करेगी ऐसे चैप्टर को छोड़ने की वजह से। अब जैसे फिजिक्स में भी सेमीकंडक्टर का सर लोग बता रहे थे कि सेमीकंडक्टर एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आ गए। अब जो बच्चा वो छोड़ के गया होगा उसकी तो 2 साल की मेहनत ही खत्म हो गई। तो इस स्टेज पे आके अगर इक्का दुक्का चैप्टर बचा है और हमारे पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, तो दिस इज़ वेरी वेल सुइटेड कोर्स। ठीक है, इसमें से हम मतलब इसमें हमने क्या कर रखा है कि जो बहुत सारी टफ चीज़ें हैं उनको निकाल दिया है, और लेक्चर्स को ऐसे बना दिया कि मेंस लेवल के जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाए, ताकि मार्क्स को बूस्ट मिल सके। एक तो ये हो गया, प्लस वी ऑल्सो रन अ कोर्स कॉल्ड चैम। ये बेसिकली मेन का रिवीजन कोर्स है। ये मेन का रिवीजन कोर्स है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा मान लिया 140 पे बैठा है, उसने कुछ इस तरीके से कर रखा है कि 80% सिलेबस कंप्लीट है, 20% नहीं कर रखा। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है कि बचे हुए टाइम में वो अपना बेस्ट कैसे दे सकता है कि जो उसने 20% नहीं कर रखा वो तो सी क्यूब से करे, वो कम टाइम में ही हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हमें नॉर्मली 10 लेक्चर लग रहा है तो सी क्यू में 4-5 लेक्चर में हो जाएगा। मतलब सी क्यू में तो एग्जैक्टली 2-3 लेक्चर में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये मतलब ऐसा नहीं है वन शॉट रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं, इसमें पढ़ाया गया है, पूरा ही पढ़ाया गया है। बस जो टफेस्ट पार्ट है वो हमने हटा दिया, ताकि बच्चा मतलब जिसको वो चैप्टर टफ लगता है वो प्रॉब्लमेटिक फील ना करे। और मान लीजिए जो उसका बचा हुआ 80% है, जो जिस बच्चे की हम बात करेंगे उसने 20% सिलेबस नहीं किया, 80% का रखा है, उस 80% को उसे रिवाइज करने के लिए हमारा चैम्प है। और चैम्प के अंदर तुम्हें DPPs मिलेंगी एंड सेशन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन। तो उनकी प्रैक्टिस, उनकी जैसे बोलते हैं रिवीजन, वो चैम्प के थ्रू कर सकता है। अब ये दोनों कोर्सेज भी हमारे जो ऐप है कॉम्पिटिशन डिजिटल, वहाँ पे अवेलेबल है, एंड एक कॉम्पिटिशन के नाम से भी ऐप है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो यू कैन बाय बोथ दीज कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर मान लिया तुम्हारे सारा सिलेबस हो रखा है तो फिर तुम्हें CQ की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो चैम्प से यू कैन रिवाइज। अगर हमें एक लास्ट फिनिशिंग टच देना है कि मेंस में हर चैप्टर में 25-30 अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अभी टाइम इज़ मनी, तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी यार क्वेश्चन कहाँ से करें, कैसे छाटें, ताकि हमारा पूरे चैप्टर में ओवरऑल एक बार रिवीजन ढंग से हो जाए। तो उसके आंसर क्या है, हमारा ये चैम्प। ठीक है, टाइप 1 स्टूडेंट, टाइप 2, टाइप 3 हो गया। फिर देखो टाइप 4 स्टूडेंट वो हो गए जिनके मान लिया लेस देन 90 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि यार 90 मार्क्स से मतलब अगर मेरा ढंग का ब्रांच नहीं मिला, या फिर NIT नहीं मिला, या IIT नहीं मिला, तो मैं अगले साल पक्का ड्रॉप लूँगा। तो जिन्होंने ड्रॉप का मन बना रखा है और उस बच्चे का अगर अभी 90 मार्क्स से कम आया है, तो आई विल से कि ऐसे बच्चे को सीधा सीधा ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। ठीक, अगर उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप लेना ही, क्योंकि अगला जो मेन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी-फरवरी में ही हो जाएगा। तो जिसके भी 90 मार्क्स से कम है उसका मतलब कि प्रिपरेशन उसकी बहुत हैफेजर्ड है। ठीक है, और उसका सिलेबस ऑफकोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर वो अभी से लेके मेंस की तैयारी करता है तो ये जो 20-25 दिन है या 1 महीना है, इसमें वो इफेक्टिवली तैयारी नहीं कर पाएगा, उसका वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इस टाइम वेस्ट होने से क्या होगा, ना तो 22 में कुछ होगा और 23 की प्रिपरेशन और सफ़र करेगी, क्योंकि ये जो क्रूशियल 1 महीना है उसकी प्रिपरेशन में से वो निकल जाएगा। अब उसको बचा हुआ जो सिलेबस है वो उतने ही टाइम में करना पड़ेगा जो भी जुलाई के आगे टाइम बचेगा। तो ऐसे बच्चे ने अगर किसी ने ड्रॉप लेने का सोच रखा है तो ही शुड गो फॉर इट। ठीक है, अगर कंपटीशन में एडमिशन लेना है तो ड्रॉप के लिए वी आर हैविंग ए प्रवीण बैच, और जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो ऑफलाइन है दैट इज़ अवेलेबल इन जयपुर, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन हम अभी से कर सकते हैं ताकि हमारे अगले साल बहुत सॉलिड आए। अच्छा, इन सभी चीज़ में ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, मतलब किसी बच्चे का हो सकता है प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, अब किसी भी रीज़न से उसका मान लिया 120 मार्क्स रह गया, तो ही कैन डिसाइड हिमसेल्फ कि यार मेरी प्रिपरेशन लेवल अभी इस लेवल के, और कुछ भी रीज़न हो गया, बीमार पड़ गया या और कोई रीज़न हो गया,
सेंटर पे भी हो सकता है कुछ पंगा हो गया हो क्वेश्चन पेपर में, इस तरह के वजह से अगर कुछ 120 आए तो वो वन ऑफ केस हो गया, फिर तो अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ही शुड गो फॉर एडवांस। मतलब मैं तो ये मैक्सिमम बच्चे जनता के लिए बता रहा हूँ। टाइप 5 हो गया कि जो 90 से लेके 120 तक है, तो ऐसे बच्चों के लिए आई विल से कि यार ये तुम्हें कॉल लेना पड़ेगा कि किस साइड पे और प्रिपरेशन तुम्हारी किस लेवल पे है। मतलब 2 साल से तुमने तैयारी किया या 1 साल से तैयारी किया तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे, तो अगले 1 महीने में और कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये, ठीक है। इज़ इट वर्थ वेस्टिंग 1 मंथ और 2 मंथ, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी मार्क्स मान लिया 130 140 आ रहा है, ठीक है। उनको मैंने बोला कि तुम तो अभी मेंस की तैयारी करो प्लस एडवांस की तैयारी करो, तो उसको भी लगेगा कि यार इस साल अगर मेरे को CS नहीं मिला तो मेरे को तो ड्रॉप फिर भी लेना है। तो ऐसे बच्चे को अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ड्रॉप लेना होगा जिसका 150 मार्क्स आ रहा है, तो उसको कोई खास दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि उसका एक बेस है। तो अगर थोड़ा सा 1-2 महीना उसके लिए कम भी पड़ा, कम भी हो गया, तो भी वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकता है अच्छा खासा। तो इसलिए एक वो बच्चा, मतलब 2 बच्चे दोनों को ड्रॉप लेना है। एक वो बच्चा जिसका 110 मार्क्स आ रहा है और एक वो बच्चा जिसका 160 मार्क्स आ रहा है। तो 160 मार्क्स वाला अगर 1 महीने या 2 महीने बाद ड्रॉप लेगा तो भी वो मैनेज कर जाएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन का बेस काफ़ी कुछ तैयार है। बट जो 110 वाला होगा या 100 वाला होगा या 90 वाला होगा, उसके लिए ये आई विल से कि 22 की तैयारी करना टाइम वेस्टेज है। और क्योंकि उससे दोनों चीज़ उसका सफ़र होगा, क्योंकि उसको अभी 23 के लिए भी एक अच्छा सॉलिड बेस बनाना है, उसके लिए टाइम भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए, इन सब के लिए टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए टाइम की कमी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया। तो आई होप जो भी तुम्हारा टाइम बचा हुआ है, रिमेनिंग टाइम है सेकंड क्या बोलते हैं मेंस के अटैम्प्ट में एंड एडवांस तक, तब तक तुम अपना टाइम फुल्ली यूटिलाइज करोगे एंड अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करोगे, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये और कर लेता तो ऐसे हो जाता। इस वीडियो से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज़ 7410900901, और इस 1 की जगह 6, 7, 8 ये तीनों सेम है भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर कोर्स बाय करना है तो हमारा एक एंड्रॉयड ऐप है, कंपटीशन के नाम से, ठीक है। और एक दूसरा ऐप और है कंपटीशन डिजिटल के नाम से। तो यहाँ पे जाके यू कैन बाय द कोर्स। और जो कोर्सेज हैं उसमें हमने क्या क्या बोला, प्रवीण का कोर्स है, ये 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बोथ आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और ये बेसिकली JEE 2023 के लिए है, जो बच्चा अभी से ड्रॉप करना चाह रहा है। सेकंड हमने बोला कैट्स, ये हमारा रिवीजन कोर्स है फॉर एडवांस, और इसका स्टार्टिंग डे भी 4 जुलाई है। मतलब इसमें तो शेड्यूल्ड क्लासेस आएगा, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। थर्ड हमारा हो गया चैम्प में शेड्यूल्ड क्लासेस नहीं है, सारी क्लासेस एक साथ मिलेगा। अब उसमें हो सकता है ना कि किसी बच्चे को 5 चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ने हो, तो शेड्यूल करने में अब सेंस नहीं बनता है। किसी को हो सकता है चैप्टर नंबर 5 पढ़ना हो, किसी को चैप्टर नंबर 3 पढ़ना हो, इस तरह की चीज़ें। तो सारे लेक्चर एक साथ मिलेंगे, और दिस इज़ रिवीजन कोर्स फॉर मेंस, ठीक है। एंड कोर्स नंबर 4 इज CQ, जो मेन के लिए क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब इसमें भी क्लासेस शेड्यूल नहीं है, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, क्योंकि इस स्टेज पे उतना टाइम बचा नहीं कि हम क्लासेस शेड्यूल करके पूरा सिलेबस ख़त्म करें। ये तो उस तरह के बच्चों के लिए है जिसका मान लिया 110 मार्क्स आ गया और मान लिया वो 2 चैप्टर छोड़ के गया या 3 चैप्टर छोड़ के गया, इसकी वजह से वो लूज़ कर गया 20-30 मार्क्स। तो वो जो 20-30 मार्क्स वाला जो गैप है वो फिल करने के लिए जो भी चैप्टर उसने छोड़े हैं वो यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो।
इस स्टेज पे आके भी देखो कैसे भी मार्क्स आए हों, तुम्हारा कैसा भी पेपर गया हो, काफ़ी बच्चे डिप्रेस भी होंगे कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, वह मार्क्स अच्छा नहीं गया था। तो हर साल ऐसा होता है, यू शुड अंडरस्टैंड। तो कैसा भी पेपर गया हो, बुरा लगता है, ऑफकोर्स हमने 1-2 साल मेहनत की होती है, बट मेक श्योर कि जो आगे का टाइम हो बिल्कुल वेस्ट ना करें। अभी भी तुम अपनी परफॉर्मेंस में हेल एंड हेवन का डिफरेंस ला सकते हो। जो बच्चा ये सब मतलब जैसा ही परफॉर्मेंस है हुआ उसका अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसको एज ए इनपुट लेगा और अपनी कमजोरियों पे काम करेगा और अगले सेशन में वो अच्छा करेगा। ये ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे और काफ़ी बच्चे ऐसे ही मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली थी, बट बाई चांस इसमें मार्क्स नहीं आए, वो डिप्रेस होकर बैठ जाएंगे और आगे के भी सेशन बिगाड़ देंगे। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हमने इतनी मेहनत की है और आगे का हमारा कैरियर इन्हीं 2 एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, तो हम 1-2 महीने तो और लग के मेहनत करके विदाउट सोचे कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मार्क्स तो फिर भी नहीं आ रहे, ये सब नेगेटिव थॉट्स हटा के पॉजिटिवली एक बार दोबारा जुटो और अच्छा करने की कोशिश करो। प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि अभी से लेके जब तक भी एग्ज़ाम में 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी टाइम लगेगा वो केवल इम्प्रूवमेंट के लिए ही लगाएंगे। एंड देखना काफ़ी कुछ अच्छा होगा। यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ आफ्टर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट।